बालक चले गए। अब श्रीमन नारायण भोले बाबा के पास आए और बोले अब चलो आगे, ऐसा ना हो कहीं सारा हिमाचल तो खाली हो ही जाए पर दुल्हन भी डर के मारे भाग जाए। भोले बाबा बोले तो करना क्या है आप बताओ ना। श्रीमन नारायण बोले हमारी मानो तो हमको आगे चलने दो। ठीक है तुम ही चलो। आगे आगे नारायण, फिर ब्रह्मा जी, उनके पीछे इंद्र चंद्र सूर्य वरुण सब चल रहे हैं। अब तो और नजदीक बारात पहुंची थी। हिमाचल जिन लोगों ने सुन लिया, जिन हिमाचल वासियों ने सुन लिया ऐसी बारात आई है, उन्होंने तो राजमहल तक बात पहुंचा दी। पार्वती जी की सखियां आरती लेकर आ गई, आरती उतारने के लिए आई तो है आरती उतारने के बहाने, पर वास्तव में तो ये थोड़ा ये देखने को आई है सच में दुल्हा ऐसा है क्या जो कई हजार वर्षों का लग रहा है, बड़ा बूढ़ा दुल्हा। आरती का थाल लेकर सब सखियां आ गई और इधर आगे आगे शान से नारायण चल रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर के। सखियां आई, बच्चे झूठ कह गए, ठीक बात नहीं कही बच्चों ने, मिथ्या भाषण कर गए। बच्चे तो कह रहे थे भूत प्रेतों की जमात आई है, जमदूतों की ही सेना आई है, पर ये तो कितना प्यारा दुल्हा आया है। भगवान नारायण ने इशारा किया, बोले तुम समझ नहीं पा रही हो बात, हम दुल्हा नहीं है। बोले तुम दुल्हा नहीं हो तो कौन हो? बोले हम तो बाराती है, दुल्हे राजा पीछे आ रहे हैं। सखियां फिर पीछे आई तो ब्रह्मा जी को देखा, हंस पर सवार होकर ब्रह्मा जी आ रहे। बोले ये दुल्हा होंगे। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया नहीं नहीं हम भी बाराती ही है, दुल्हा आ रहे हैं पीछे। अब इंद्र के सामने आई, ये तो जरूर ही होंगे। इंद्र ने कह दिया नहीं हम भी नहीं है जी, दुल्हा पीछे आ रहे। चंद्र को देखा, आहा इतना सुंदर दुल्हा। चंद्रदेव बोले हम दुल्हा नहीं हम बाराती है। सखियां तो बोली आहा जिसके बाराती इतने सुंदर वो दुल्हा न जाने कितना सुंदर होगा। तो भगवान नारायण व्यंग्य से हंस दिए और इशारे से कह गए, बोले समय आने पर ही पता चलेगा कि कितना सुंदर है, और ये तो समय ही बताएगा कि दुल्हे को देखकर तुम में से जीवित कितनी बचोगी। जिवी सखियां पीछे पहुंची, भूत प्रेतों के बीच में ही भोले बाबा नंदी पर सवार होकर के आ रहे और डमरू भी खुद बजा रहे। दुनिया के ये निराले दुल्हे हैं, अपनी ही शादी है और अपनी शादी में बैंड बाजा भी खुद ही बजा रहे हैं। सखियों ने देखा ये दुल्हा, दूसरी सखी को इशारा किया, बोले ऐसा कुछ करना इधर से ही भाग जाए। एक सखी तो इशारे से बोली, बोले ये बैल पर सवार होकर आ रहा है, ऐसी शरारत कुछ करो। एक सखी पास में आई और नंदी को ऐसे मरोड़ी दे दी। क्यों? बोले नंदी उछलेगा, दूल्हा बूढ़ा पहले ये गिरेगा, होश नहीं संभलेगी, धक्के मारकर भगा देंगे यहां से। नंदी को एक ने मरोड़ी दे दी। नंदी थोड़ा हिला, भोले बाबा ने इशारा किया गड़बड़ नहीं करना, चुपचाप सीधा खड़ा रहे। दूसरी सखी आई, कान मरोड़ रही है। एक सखी आई, थोड़ा सींग हिलाने लग गई, और एक सखी तो आई नंदिया का नाक ही आगे से, होता है ना नंदी का नाक आगे से कैसे नरम ना, ऐसे पकड़ लिया, यूं करने लगी। अब नंदी तो हिल भी नहीं पा रहा। भोले बाबा से कहता है अब तो परेशान करके रख दिया। भोले बाबा बोले मैंने सुना है नंदी ससुराल में पहली बार आते हैं तो ऐसी ही सेवा होती है, ऐसी आरती उतारती है सखियां। बहुत परेशान नंदी हो गया तो बोला मेरी आरती तो बहुत उतर गई, तेरा आरता पता नहीं कब उतरने वाला है।
भोले बाबा ने एक नाग को इशारा किया, नाग फन फैलाकर आगे गया। सखियां दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई माता मैना के पास और कह दिया तेरे भाग फूट गए। माता मैना रो पड़ी, नारद कर में कहाँ बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी से ऐसी कठिन तपस्या कराई ऐसे दुल्हे को पाने के लिए। बहुत रोती है मैना, राजा हिमांचल से कह देती है बोले मैं अपनी बेटी का विवाह उससे होने नहीं दूंगी, बेटी को भी मार दूंगी, खुद भी आत्महत्या अपने हाथों से कर दूंगी मैं, पर उससे नहीं ब्याह होंगी। राजा हिमांचल बोले धैर्य धारण करो। नारद जी वीणा बजाते हुए आए, ब्रह्मदेव भी आए, उपदेश किया, समझाया माता मैना को ये सती है, पार्वती के रूप में अभी आपके घर में है, ये शिव की ही अर्धांगिनी है। पार्वती जी तो भोले बाबा से निवेदन करती है, हे भोले बाबा अगर आपको मुझसे ब्याह करना नहीं था, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में अब कहेंगे, अगर आपको मुझसे ब्याह करना नहीं था, मेरी तपस्या में कोई कमी थी, कोई त्रुटि थी, अब पहले कह देते ना, मैं और तप करती, अब ये सब नाटक क्यों। भोले बाबा ने पार्वती जी की बात पर थोड़ा विचार किया, सुंदर वेश धारण कर दिया। शिव पुराण में वर्णन आता है बोले राजा हिमांचल ने बड़े अभिमान में स्वागत की तैयारियां की थी, भूत प्रेतों के माध्यम से हिमांचल के गर्व का भी थोड़ा नाश किया भोले बाबा ने। और अब विवाहोत्सव हो रहा है, विवाह मंडप पर बारात आई, बड़ा सुंदर स्वरूप भोले बाबा का, इंद्र चंद्र सूर्य सब लज्जित हो गए भोले बाबा का रूप सौंदर्य देख करके। अब विवाहोत्सव होने लगा, वेद मंत्रों से सब कार्य हो रहा है। अब विवाह में ही एक क्रम आता है गोत्रोच्चार का। यहाँ सब विद्वान लोग बैठे, उधर व्यास जी भी आए हैं दो दो, तो गोत्रोच्चार भी हो रहा था। गोत्र का स्मरण किया जाता न, प्रश्न करते हैं पहले कन्या पक्षीय पुरोहित जी वर पक्षीय पुरोहित से, किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम शाखिनो किम वेदाध्यायिनः। कन्यार्थी ने किम नामने वराय, ऐसा कुछ पूछते। अभी प्रश्न किया था, देखो माता पार्वती के पुरोहित जी हैं नारद और भोले बाबा के पुरोहित जी हैं ब्रह्मा जी। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या गोत्र हैं, क्या शाखा है, कौन से वेद क्या अध्ययन करने वाले हैं, दुल्हे का नाम क्या है, दुल्हे के पिता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया नारद जी को, पागल हो गए हो क्या, अरे मुझे क्या मालूम इनके पिता का नाम क्या है, मैं तो खुद भी पिता की शादी में ही बैठा हूं, हम सबके तो ये पिता ही है, तुम मुझसे पूछते हो। नारद जी बोले तो क्या करें, ब्रह्मा जी ने इशारा किया, बोले बस बात गोलमोल बात करो, आगे बढ़ाओ बात। नारद जी ने एक मंत्र पढ़ा, बात आगे बढ़ाने लगे थे। आप सब जानते हैं शादी विवाह की इतनी जानकारी पंडित जी को भी नहीं होगी जितना ज्ञान माताओं बहनों को रहता है। पार्वती की सखियां बोली ओहो, आप दोनों पंडित जी पिता पुत्र हो तो गड़बड़ करोगे, बताओ ब्रह्मा जी कहो दुल्हे के पिता कौन है। ब्रह्मा जी ने सिर झुका दिया, बोले अब हो गया ब्याह,
सब मौन हो गए, कोई भी कुछ बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद ही भोले बाबा बोले, सखियों अब भी तुम समझ नहीं पाई कि मेरे पिता कौन है? बोले नहीं नहीं, बताओ कौन है? अरे जो अपना नाम बोल नहीं पा रहे हैं वही तो मेरे पिता है, क्योंकि आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च। कुछ नाम ऐसे हैं, आत्मनाम अपना नाम, गुरु का नाम, अति कृपण का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, ये कहना नहीं चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। तो इसलिए अपना नाम ये जल्दी एकदम से नहीं कहना चाहिए। ये कह नहीं पा रहे, तो जो अपना नाम बोल नहीं पा रहे वही मेरे पिता हैं। मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के पिता कौन है? आपके दादाजी कौन है? बोले दादा तो हमारे विष्णु जी हैं, इनकी नाभि से ही ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। जय जयकार होने लगी, देवता फूल बरसाने लगे। सखियों ने फिर पूछा, बोले अब ये बताओ विष्णु जी के पिता कौन है? बोले बाबा ने भी झट से उत्तर दे दिया, विष्णु जी के पिता तो हम हैं, इनके पिता हम ही हैं। देवताओं ने फूल बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार कर दी, विवाहोत्सव संपन्न हो गया।